मुकेश खन्ना, शक्तिमान के किरदार में फंसे एक अभिनेता की कहानी। मुकेश खन्ना, जिन्हें 90 के दशक के लोकप्रिय सुपर हीरो शो शक्तिमान के कारण हर घर में पहचाना जाने लगा, आज भी अपने इस किरदार से अलग नहीं हो पाए हैं। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में शक्तिमान एक ऐसा किरदार है जिसने बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के दिलों में जगह बना ली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किरदार की छाप मुकेश खन्ना पर इतनी गहरी हो गई है कि वे आज भी खुद को शक्तिमान मानते हैं। स्वागत है आप सबका खान टीवी पर। आज की कहानी का मुख्य किरदार है शक्तिमान। शुरू करते हैं आज की कहानी। मुकेश खन्ना ने 1997 शक्तिमान शो की शुरुआत की थी। यह शो उस समय के सबसे लोकप्रिय टेलीविजन शो में से एक बन गया और लगभग हर बच्चे के दिल में शक्तिमान की एक अमिट छाप छोड़ गया। गंगाधर ही शक्तिमान है का संवाद आज भी लोग बड़े चाव से याद करते हैं। इस शो में मुकेश खन्ना ने एक साधारण रिपोर्टर गंगाधर और एक सुपर हीरो शक्तिमान दोनों का किरदार निभाया था। शक्तिमान के रूप में उनके नैतिक संदेश, समाज सुधार के लिए दिए गए उपदेश और बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के उनके प्रयास ने उन्हें एक आदर्श सुपर हीरो बना दिया। लेकिन शो के खत्म होने के बाद भी मुकेश खन्ना के लिए शक्तिमान केवल एक किरदार नहीं रह गया, बल्कि उनकी असली पहचान बन गया। वह इतने प्रभावित हुए कि उनके लिए शक्तिमान और उनकी वास्तविक पहचान के बीच की रेखा धुंधली हो गई। आज भी मुकेश खन्ना के इंटरव्यू और उनके सोशल मीडिया पोस्ट में शक्तिमान की छवि नजर आती है। वह समाज को नैतिक मूल्यों और सही आचरण का पाठ पढ़ाते रहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शक्तिमान अपने एपिसोड्स में किया करता था। कई बार उनके प्रशंसक और दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वह अब भी शक्तिमान के किरदार में फंसे हुए हैं। मुकेश खन्ना का मानना है कि शक्तिमान एक आदर्श चरित्र था जो आज के युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। वह कहते हैं, मैंने शक्तिमान के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। यह किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसे कभी भी भूल नहीं सकता। पिछले कुछ सालों में मुकेश खन्ना ने कई बार शक्तिमान को फिर से वापस लाने की कोशिश की है। वह चाहते हैं कि शक्तिमान की कहानी को फिर से जीवंत किया जाए ताकि नई पीढ़ी को भी नैतिक शिक्षा मिल सके। इसके लिए उन्होंने एक नई वेब सीरीज बनाने की घोषणा भी की थी, लेकिन अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। मुकेश खन्ना का कहना है, शक्तिमान केवल एक सुपर हीरो नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रतीक था जो समाज में अच्छाई का संदेश फैलाता था। अगर आज के समय में शक्तिमान जैसा किरदार होता तो शायद समाज में फैली हुई नकारात्मकता को कम किया जा सकता था। मुकेश खन्ना का इस तरह शक्तिमान के किरदार में फंसे रहना एक मनोरंजक पहलू है, लेकिन यह उनके प्रशंसकों के लिए भी एक सवाल बन गया है। क्या यह उनके लिए एक कलाकार की तरह अपनी कला से प्यार का प्रतीक है, या फिर वह वाकई में अपनी असली पहचान को खो चुके हैं? कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई कलाकार लंबे समय तक एक ही किरदार निभाता है तो वह उस किरदार की छवि को अपनी असली जिंदगी में भी अपना लेता है। मुकेश खन्ना के साथ भी शायद यही हुआ है। शक्तिमान के किरदार ने उनकी सोच और उनके व्यक्तित्व पर इतनी गहरी छाप छोड़ी है कि वह खुद को शक्तिमान से अलग नहीं कर पा रहे हैं। मुकेश खन्ना एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय टेलीविजन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। शक्तिमान के रूप में उनकी पहचान आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या मुकेश खन्ना को अब भी शक्तिमान के किरदार में फंसे रहना चाहिए, या उन्हें अपनी असली पहचान को अपनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? जो भी हो, एक बात तो तय है कि मुकेश खन्ना और शक्तिमान का नाम भारतीय टेलीविजन इतिहास में सदैव सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। चाहे वह एक अभिनेता हो या एक सुपर हीरो, उन्होंने अपने प्रशंसकों के दिलों में जो जगह बनाई है वह हमेशा के लिए कायम रहेगी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में आपके द्वारा दिए गए कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।